हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं पापा जब बच्चे थे। देखिए, जब बच्चे थे पापा तो उन्होंने क्या क्या बनने के बारे में सोचा, और जब भी उनसे कोई पूछता कि आप बड़े होके क्या बनोगे तो हमेशा उनका जवाब बदल जाता था। इसी तरह एक अफसर ने उस दिन उनसे पूछा कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, तुम अभी क्या बनने की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो उन्होंने बोल दिया कि मैं कुत्ता बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो वहाँ पे देखिए क्या होता है। पापा ने कहा, क्यों, मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। जब उन्होंने कहा कि कुत्ता क्यों, पहले तुम इंसान तो बन जाओ, तो बोले काफ़ी दिन तक मैं इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। यही कहा था ना, उसने कहा अपने आप सोचो कि इंसान किसे कहते हैं। अब देखिए, अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई जवाब भी नहीं समझा, कोई बात भी नहीं समझाई थी। पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। क्या कहा? मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। कि स्टूडेंट्स, तो आप कुछ भी बने अपने जीवन में, चाहे कुछ भी बने, कोई भी पद बड़ा और छोटा नहीं होता है। अपने आप में सभी पदों का अपना एक महत्व होता है। चाहे आप व्यापार कर सकते हैं, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आप चाहे टेलर ही क्यों ना बने, सबका अलग अलग पद और महत्व होता है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा इंसान नहीं होगे आप, तो चाहे आप डॉक्टर बनो, वहाँ भी आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं दे सकते हो। आप में इंसानियत नहीं है तो आप वहाँ फ़ायदा नहीं दे सकते हो। इंजीनियर बनो, अगर अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो वहाँ पे भी गलत चीज़ों का इस्तेमाल होगा, गलतियाँ होगी, लोगों को नुकसान ही पहुँचेगा। हम देखते हैं ऐसे खामियाजे रोज़ हम भुगत रहे हैं, है ना। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या बनना है? एक अच्छा इंसान बनना है। पैसे तो कमा ही लेंगे, पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब देखिए इसके प्रश्नोत्तर हम कर लेते हैं। अभ्यास कार्य, तुम्हारी बात। पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? आपको बताना है, ये आपको ही करना है। क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है और क्या कहता है? कई बार बच्चों पे दबाव भी दिया जाता है कि आपको बड़े होके यही बनना है। नहीं, तुम बड़े होके आर्मी में ही जाओगे, तुम्हें बड़े होके डॉक्टर ही बनना है। तो आपको क्या घर पे इस तरह कोई कहता है? और क्या क्या काम बताए जाते हैं कि क्या बनना है और कौन कौन बताता है? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको बताना है। अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। बता देंगे आपके मम्मी पापा आपको, जब वो छोटे थे ना तो वो क्या क्या करने की सोचते थे। आप उनसे पूछिए और यहाँ पे लिख देना। अपने घर के किसी भी एक सदस्य के से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। पता करो उसके काम को किस नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी अगर अध्यापिका है, डॉक्टर है, तो आप उनका काम लिख दो। उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए, वो बातें लिखनी है आपको। 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है पूरा पेज भरना है। 1-2 बात आप वहाँ पे लिख सकते हो
कि देखिए अगर अच्छा अध्यापक हैं आपकी मम्मी, तो एक अच्छे अध्यापक की क्या पहचान होनी चाहिए? उसकी पहचान ये कि हम दूसरों को अच्छे से समझा सकें, अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझाना उन्हें आना चाहिए, उनके स्तर तक जाके उन्हें समझाना आना चाहिए और अपने विषय का ज्ञान उनको होना आवश्यक है। अपने विषय का ज्ञान उनको हमेशा हासिल करते रहना चाहिए। देखिए ज्ञान कभी भी पूरा नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हमने तो पूरी पढ़ाई कर ली, ऐसा नहीं है। हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए। ये दो बातें तो है ही है इम्पोर्टेंट, और भी बहुत सी बातें हो सकती है जो उनके काम में काम आती हैं। ऐसे ही आप लिख सकते हो, अगर डॉक्टर है तो उनके लिए क्या चाहिए, आप उनसे ही पूछ सकते हो, अपने मम्मी पापा से, ठीक है। उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है, यह भी आपको लिखना है। 3 पॉइंट बताने। नेक्स्ट, कहानी के आगे ये वाले आपको करने नहीं है, सिर्फ हम पढ़ लेते हैं इन प्रश्नों को। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है, ये बताना है आपको, ठीक है। कौन कौन से काम है ऐसे जिनमें रात को जागना पड़ता है। दूसरा है, पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। अगर जानते हो तो बताइए, नहीं जानते हो तो छोड़ दीजिए, इसको करना ही नहीं है, ठीक है। नीचे आइए। शेख चिल्ली इन प्रश्नों को अभी देखिए, ये वाला प्रश्न है ये। आओ खेले, शेख चिल्ली कहता है। पापा अपने पैर से काम के पीछे नहीं खुजा पाते थे। आओ देखें तुम कौन कौन से काम कर सकती हो। एक खेल खेलते हैं, खेल का नाम है शेख चिल्ली कहता है। तो ये नहीं करना है, आपको छोड़ देना है ये प्रश्न। आगे देखिए, सोच विचार करिए। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे, निशान लगाना है। तो यह अफसर आखिर है कौन, ये सोच रहे थे। अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है। अफसर के जाने के बाद वो क्या सोच रहा था, वह ये सोच रहा था कि अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। तो यहाँ पे आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। पापा ने कहा अपना ठेला है स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। ये छोड़ो। अब देखिए नीचे वाला, ये प्रश्न आपको नहीं करना है यहाँ से, ये वाला नहीं करना, ठीक है। ये दूसरा देखिए, परिवार। पापा के पापा को दादा कहते हैं। तुम घर में इन्हें बताओ क्या क्या कहते हो। जैसे पापा के पापा, उनको आप क्या कहते हैं, दादाजी, बाबा, जो भी कहते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे। फिर पापा की माँ दादी, दादी माँ। पापा के बड़े भाई ताऊ जी, यहाँ पे लिखोगे ताऊ जी। पापा की बहन, यहाँ पे लिखिए बुआ। क्या होती है पापा की बहन, बुआ। पापा के छोटे भाई चाचा जी, है ना। माँ के पापा नाना जी, माँ की माँ नानी, माँ के भाई मामा जी, माँ की बहन मौसी जी, बहन के पति जीजा जी। ये रिश्तों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। बस आपके ये हो चुके हैं। आगे वाले आप देख लीजिए, अगर करना चाहें तो करिए, ये आगे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और मैं करवा दूँगी आपको। इतना ही कीजिए एक बार, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। थैंक यू।